हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइस, ये नई वैकेंसीज आई हैं और इसमें सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, इस तरह की वैकेंसीज सारे कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपके लिए टेक्निकल असिस्टेंट और आईटी असिस्टेंट की वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, जूनियर इंजीनियर की भी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है गाइस, इसको देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी कितनी कितनी और किस किस पोस्ट के लिए। तो गाइस, सेक्शन ऑफिसर जिसका लेवल 7 है, जो कि नंबर 2 पे यहाँ पे रखी हुई है, इसकी एज लिमिट 35 ईयर्स है। और जो आपकी सीनियर असिस्टेंट पोस्ट है जिसके अंदर 6 वैकेंसीज हैं, तो इसकी लेवल 6 की नौकरी है और 30 ईयर्स इसकी एज है। ठीक है गाइस, जैसा कि आपके FSSAI में जो वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट की, सेम उसी तरह से सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है ये। ठीक है, असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं 6 और लेवल 4 की है ये, और ये 30 ईयर्स इसमें एज लिमिट है। सीनियर असिस्टेंट का सेम एज असिस्टेंट है, लेवल भी वही है, एज लिमिट भी वही है। ठीक है, बाकी अगर आप 12th पास हैं तो आपके जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है जो कि 13 वैकेंसीज हैं और 27 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। लेवल 2 की है, यानी कि आपके क्लर्क के बराबर इसकी एज लिमिट है। स्टेनोग्राफर की भी 10 वैकेंसीज है और इसकी लेवल 4 है, एज लिमिट 27 ईयर्स है इसकी गाइज। ठीक है गाइज, तो ये सब इसकी एज लिमिट थी। ये इसकी डिटेल देख लेते हैं आप, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। गाइज, ये जो फॉर्म है ये SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC से या EWS से, तो इस फॉर्म की फ़ीस आपके लिए 500 रुपीज़ है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पे करने पड़ेंगे। गाइज देख लीजिए, इसमें जो वैकेंसीज डिटेल हैं इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, अगर आप इसमें नोटिफिकेशन, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई है वो देख लेते हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करना है। तो गाइज देखिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है ना। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है, इसमें मांगा गया है कि 35 ईयर्स इसकी एज लिमिट है, पे लेवल 10 है, IAS के जितना है इसमें, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% ऑफ इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 55% आपके मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए, जो सबके लिए एलिजिबल है, सेक्शन ऑफिसर। लेकिन गाइज इसमें ये है कि एक वैकेंसी है, ये भी वो भी सिर्फ ST के लिए है, इसकी बाकी और किसी कैटेगरी के लिए नहीं है। 35 ईयर्स एज लिमिट है इसकी और ग्रेजुएट मांगा गया है बस। ठीक है, बाकी डिज़ायरेबल है। ठीक है, बाकी सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है। और सीनियर असिस्टेंट जो है इसकी एज लिमिट 30 ईयर्स है। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, इसमें मांगी गई है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ये मांगा गया है विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ग्रेजुएट होना चाहिए आपको बस, और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो ये पोस्ट हैं जिसमें सब एलिजिबल है, सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये सब तो वो बताया हुआ है कि आपको कैसे कैसे काम और कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। ठीक है, वो सब है इसमें। बाकी तो वो काम तो बाद में देखता है आदमी, पहले सिलेक्शन तो, है ना। फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी है, ये आप देख लेना, इसमें B फार्मा मांगा गया है। ठीक है, असिस्टेंट है, पे लेवल 4 की है, यानी कि आपका 2400 ग्रेड पे जितना आपका FSSAI में जूनियर असिस्टेंट का है ना, उतना इसका असिस्टेंट का दे रहे हैं ये। और जो वहाँ पे असिस्टेंट लेवल का है वो सीनियर असिस्टेंट को दे रहे हैं। ठीक है, 30 ईयर्स इसकी भी एज लिमिट है और ग्रेजुएट मांगा गया है इसमें। ठीक है, विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सब में मांगते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए एज 27 ईयर्स और 12th पास मांगा है बस। ठीक है, लेवल 4 की है ये। जूनियर असिस्टेंट है, इसमें आपको जो है ये LDC के बराबर है 1900 ग्रेड पे। ठीक है, 27 ईयर्स इसकी एज लिमिट, 12th पास मांगा गया है इसके लिए। ठीक है, अब इसका सिलेबस देख लेते हैं गाइज, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ड्राइवर की वैकेंसी भी है, ड्राइवर की आप देख लेना। ठीक है, जूनियर इंजीनियर है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी है, जिसके लिए BE आपका इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या फिर BTech हो इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट की भी है, वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, इसका लेवल 5 है, यानी कि 2800 ग्रेड पे आपका इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था इसका पे डिटेल। लैबोरेटरी असिस्टेंट भी है, इसमें आपका जो है 12th पास मांगा गया साइंस से। ठीक है,
आप इसको भी भर सकते हैं। अगर आपने 12th साइंस से किया तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी भर सकते हैं। पे लेवल 4 है, यानी कि आपको जूनियर असिस्टेंट के बराबर। लेबोरेटरी अटेंडेंट भी है, ये आपके 1800 ग्रेड पे कि एमटीएस के बराबर इसका मतलब एमटीएस ही मान लीजिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट अटेंड करना है ना। 10th पास मांगा गया है साइंस सब्जेक्ट से, ठीक है। अब इनका जो पैटर्न रहेगा वो देख लेते हैं। बाकी सब पोस्ट का आप जो देख लेना, क्योंकि सबका सिलेबस सेम ही है लगभग, वो सबका मतलब जो वो मांगा गया है, इसमें अदर्स डिटेल मांगी गई हैं, इसके ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं मेरे चैनल पे, इसलिए ठीक है। अब बाकी देख लेते हैं इसमें इसका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो देखिए गाइज, ये जो है आपका सेक्शन ऑफिसर जो एसटी कैटेगरीज वाले हैं वो देख लें। देखो इसका 2 घंटे का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का रहेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जो इसको पास कर जाएंगे, ठीक है, तो उसको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ेगा, जो कि 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का रहेगा आपका। इसमें एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग, अभी मैं इसका सिलेबस भी दिखा दूंगा, ठीक है। 500 मार्क्स में से आपको आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, इसका जो कंपोनेंट है वो यही है, आपका जीएस आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, इंग्लिश या हिंदी भी है इसमें। अगर आप इंग्लिश नहीं तो और हिंदी, मतलब इंग्लिश या हिंदी में से एक क्वेश्चन चुन सकते हैं। देखिए जीएस के जो है इसमें वेटेज कम रखा गया, 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के 40 रहेंगे, रीजनिंग के 40 रहेंगे, इंग्लिश के 40 रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेटेज इन्होंने अलग कर रखा है। और डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर सिलेबस दे रखा है इन्होंने, देख लो, जनरल अवेयरनेस है आपका, ये सब इंटरनेशनल, वो सब वही चीज़ें जो मैथ में टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, है ना। यहाँ पे एडवांस पोर्शन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, जो कि एसएससी के एग्जाम में मिलता है आपको। इंग्लिश या हिंदी, ग्रामर वामर वही सब, और हिंदी लैंग्वेजेस, मतलब एक ही लैंग्वेज आपको टेस्ट होगा आपका, इंग्लिश या हिंदी में चुनना पड़ेगा एक को, ठीक है। तो जैसे कि आप हिंदी को भी चुन सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्या रहेगा, देखो बेसिक नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। ईच क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करके लिखना है, 100 वर्ड्स के में लिखना है इसका, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ये 20 मार्क्स के, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके 10 नंबर के, ठीक है। और हर क्वेश्चन को जो है 100 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। फिर नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स जो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि भाई आपको एज असिस्टेंट अपॉइंट करेंगे वो, तो चाहते हैं कि आपको जो है पूरी नॉलेज हो कि कैसे कैसे काम करना है इसका, ठीक है। ये आई थिंक सेक्शन ऑफिसर का था, सेक्शन ऑफिसर आपको अपॉइंट करेंगे तो सेक्शन में किस तरह से चलाना है उसको, तो वो आपको जानते हो, सेक्शन ऑफिसर का था ये, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश हिंदी की स्पेशल रेफरेंस टू इसके लिए नोटिंग ड्राफ्टिंग आती हो, ठीक है। 20 मार्क्स का रहेगा ये, और 100 वर्ड में इसका आंसर देना है, ठीक है। सिचुएशन टेस्ट ऐसे होगा, कुछ भी सिचुएशन दे देंगे, है ना, रिएक्शन आप ये जाएंगे किस तरह से आप उसको आंसर कर सकते हैं। 25 मार्क्स का रहेगा, 200 वर्ड्स में इसका आंसर रिप्लाई करना है आपको, ठीक है। कंप्यूटर्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस के, ये सेक्शन ऑफिसर के लिए, है ना। आप जो है असिस्टेंट पोस्ट का हम देखेंगे, ये सीनियर असिस्टेंट का सेम 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 3 घंटे टाइम रहेगा। और इसका जो जनरल अवेयरनेस का, इसमें सेम वही है जो आपने उसका देखा, 30 40 40, और डिस्क्रिप्टिव रहेगा 200 मार्क्स का। अब इसका सिलेबस तो बाकी सब सेम ही है, एसएससी की तरह, है ना, वो सब रहेगा। अब यहाँ पे भी जो इन्होंने रखा है सिलेबस डिस्क्रिप्टिव वाला, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस प्रोसीजर, रूल्स, नोटिंग ड्राफ्टिंग, ठीक है। और साथ में सिचुएशन टेस्ट ऐसे वो सेम वही है, इसका भी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स विद स्पेशल रेफरेंस, है ना। साथ में एक ऐसे भी इसमें, है ना, ऐसे भी लिखना पड़ेगा, वहाँ ऐसे नहीं था, 50 मार्क्स का ऐसे है, 500 शब्दों में आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है गाइज। तो ये इसका सिलेबस रहेगा। तो आपने देखा इस तरह से इसका सीनियर असिस्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट का देख लेते हैं, फार्मासिस्ट का है। फार्मासिस्ट वाले अपने आप देख रहे हैं ना, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तुरंत तुरंत वीडियो के बाद आप उस पर जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो है आप इसका देखेंगे, ये असिस्टेंट पोस्ट का है, लेवल 4 का, 300 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा, डिस्क्रिप्टिव में भी 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 2 घंटे का समय रहेगा, इसमें 2 घंटे का समय है, उसमें 3 घंटे का था, इसमें 2 घंटे का है। इसमें शायद एस और लेटर ही होगा, ठीक है। वो आप देख सकते हैं, सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन नंबर है,
ठीक है। और आप जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा 150, बस एक 150 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। इसमें इन्होंने कुछ ऐसा नहीं है कि आपसे ये पूछा जाएगा। सिलेबस जो देख लेते हैं टाइप 2 का, और इसमें भी सेम ही है ना। डिस्क्रिप्टिव में कि कॉन्स्टिट्यूशन, हायर वो एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस प्रोसीजर, नोटिंग ड्राफ्टिंग और सिचुएशन टेस्ट ऐसे, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो यानी थोड़ा सा इसका अलग सिलेबस है। तो उसकी तैयारी मैं आपको करा दूंगा, उसके पीडीएफ वगैरह आपको नोट्स वगैरह मैं दे दूंगा, जो इसका ऐसे लेटर राइटिंग टेस्ट होगा। ठीक है, बस उसका लेवल अलग अलग होंगे, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। बाकी अब जो है हम अपना इस पोस्ट पे आते हैं। स्टेनोग्राफर में तो सेम वही है, सेम प्रोसीजर है इसमें भी, है ना। आपका इसमें जो है एसर कॉम्प्रिहेंशन टाइप, इसमें 1.5 घंटे समय रहेगा इसमें। और इसका वेटेज जो है ये भी अलग अलग है, इसमें 50-50 क्वेश्चन का रहेगा वेटेज। ठीक है। और इसमें 200 मार्क्स का ही है। ठीक है, एक एक मार्क्स का है इसका स्टेनोग्राफर का। यहाँ पे एसर प्रेसी राइटिंग आएगी। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह देखी जाएगी। और देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट जो है, लेबोर असिस्टेंट जो है उसका और देख लेते हैं। ठीक है, ड्राइवर का ये आई थिंक नीचे होगा लैब अटेंडेंट का, ये इलेक्ट्रिकल का जूनियर इंजीनियर। तो गाइस ठीक है, आप अपने आप देख लेना। बाकी अदर पोस्ट का टेक्निकल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है ये। लैब अटेंडेंट का शायद नीचे दे रखा है आई थिंक। तो ये लेबोरेटरी असिस्टेंट का इनका देखिए जो रहेगा, लेबोरेटरी असिस्टेंट 300 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। और 12th मांगा है इसमें साइंस से, है ना। और इस लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, है ना। और लेबोरेटरी में जो क्वेश्चंस होते हैं, और साथ में स्किल टेस्ट होगा 1 घंटे का, कि आप लैब की जो चीज़ें हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो सुपरविजन में रहेगा, एचओडी जो होगा, डीन जो होगा, या प्रिंसिपल जो होगा कॉलेज का, उसके सुपरविजन में आप काम करके दिखाएंगे लैब का, कि आप लैब का काम अच्छे से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है। तो गाइज़ ये सारी वैकेंसीज़ की डिटेल थी। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब चलते हैं साथ में जो एमटीएस की जो है लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसीज़ है उसके बारे में और देख लेते हैं। लास्ट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं सर उसका तो बताओ लेबोरेटरी अटेंडेंट का। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट का देख लेते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी अटेंडेंट, वैसे आप खुद भी देख सकते हैं इसको, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। नर्सिंग ऑफिसर आ गया है, तो लेबोरेटरी अटेंडेंट। ठीक है गाइज, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के। और किस तरह से इसका पैटर्न रहेगा तो देख लीजिए। जनरल साइंस का इसमें ज़्यादा है पैटर्न, वो है वेटेज। साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे, बाकी जनरल अवेयरनेस के 20, रीजनिंग मैथ्स के 30, और आपके लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन ही है। ठीक है, बस एक पेपर है और उसका नौकरी है सीधा, उसमें और कुछ नहीं है लैब अटेंडेंट में। तो आप उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, सिर्फ एक पेपर है उसमें, और एक पेपर सीधा जॉब है। ठीक है गाइज, तो ये वैकेंसीज जो है वो देख लेते हैं कहाँ पे। तो गाइज ये वैकेंसीज जो आई हैं आपकी, ये आई हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली 7 के अंडर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपको अप्लाई करना है। देखिए ये लास्ट टाइम की वैकेंसीज थी, इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स में कुछ गलत थोड़ा सा जो चीज़ें वो क्लियर नहीं की थी। तो उसके लिए जब आरटीआई मांगी गई या जब जवाब मांगे गए एप्लीकेशन के थ्रू, तो इन्होंने जो है इसके रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज किए। तो इसलिए ये वैकेंसीज फ्रेश भी आई हैं। जो कैंडिडेट लास्ट टाइम अप्लाई कर चुके थे नवंबर 2020 में, तो उन लोगों को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि यदि वे दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो नए कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो रहेगी, देखिए इन्होंने साफ साफ इसमें लिख रखा है कि जो इसका नोटिफिकेशन डेट जो है वो 23 अक्टूबर है, और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 डेज आफ्टर दी एडवर्टीजमेंट, यानी कि आपकी इसकी जो डेट रहेगी वो 22 नवंबर रहेगी। ठीक है, 23 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ऑफ 22 to 29, है ना, 23 to 30 इस डेट में ये नोटिफिकेशन निकला है ना। तो 23 अक्टूबर और इसकी लास्ट स्टार्टिंग डेट, और लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी आपकी इसकी 22 नवंबर 2021। ठीक है, आपको जो ये अप्लाई करना है, ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अप्लाई करना है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 500 रुपये है। जो इसका फॉर्मेट है वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो उस पर आप जुड़ जाना। 500 रुपये फ़ीस है इन द केस ऑफ ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस।
अगर आप SC ST PWD या विमेन कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसके कई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ़ यू बिलोंग टू जनरल SC एंड ST, sorry, if you belong to general and OBC and EWS, then you have to pay 500 rupees in the form of demand draft payable at Delhi। ठीक है, और आपको किसके फेवर में आना है, डायरेक्टर VPCI। ओके, आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ऑसम डे।